Assalamualaikum viewers, I am Syed Hasnain and you are watching Syed Hasnain YouTube channel and Facebook page. So guys, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का इन PowerPoint। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड, देन हम आते हैं इंसर्ट पे, फिर हम क्लिक कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। उसके बाद इसमें हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं अभी यहाँ पर, देन हम अपने इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आके देखें अभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स चले गए, बिकॉज अभी हमने ड्रॉ किया था, हमने इस पर कुछ लिखा नहीं था, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। अब इस पर हम कर देते हैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे हम फिर कर देते हैं पेस्ट। हमारे टेक्स्ट था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो कलर भी जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग हुई हुई थी वो ख़त्म हो गई। अभी देखें अगर देखा जाए तो सिंपली ये टेक्स्ट दिख रहा है, हमें बॉक्स इसका नहीं दिख रहा। तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा कंप्लीट कब पता लगेगा हमें, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमें टेक्स्ट बॉक्स लग रहा है, बट जब हम यहाँ से हटा देंगे तो सिर्फ हमें टेक्स्ट लग रहा है। इसको बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट का, फॉर्मेट पे हम चलते हैं, देन हम यहाँ से इसकी फिलिंग कर सकते हैं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा शेप फिल है, शेप आउटलाइन है एंड शेप इफेक्ट्स है। 3 ऑप्शन है हमारे पास। एंड यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये बॉर्डर के साथ हमें बैकग्राउंड मिल रहा है, ये हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए आपको बॉर्डर वाजे नज़र नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं इसकी विड्थ बड़ी, देन मैं ले लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक। देखें अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बट हम इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको और वाजे नज़र आए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसको हमारे टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं। होम में आने के बाद अब सेंटर में हो गया। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक हमारा टाइटल लग रहा है, बट इसमें अभी हमें और भी हम इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। वो कैसे देखें, शेप फिल के अंदर हम जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो दे सकते हैं, बट हमें अभी बैकग्राउंड कलर वही चाहिए। आउटलाइन दे सकते हैं। शेप इफेक्ट्स जो है, शेप इफेक्ट्स आप यहाँ से दे सकते हैं। अब उसके बाद देखें हम इसके अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं, वो हम आपको करके दिखाते हैं। अभी गाइस अजान होने लग गई थी तो अजान के बाद अब मैं अगेन वापसी से वीडियो बना रहा हूँ। देखें अब क्या करना है, अब हमें ना इसके अंदर चेंजेस और करनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हमने इसके ऊपर सिर्फ जस्ट यहाँ तक की चेंजेस किए। अब देखें वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अब वर्ड आर्ट स्टाइल्स में हम यहाँ से हम देख सकते हैं। देखें वर्ड के जो आर्ट स्टाइल्स होते हैं ये हम वो दे सकते हैं। अभी हम कर लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट, देन उसके बाद हम वर्ड के आर्ट जो होती है ना वो स्टाइल इसमें दे सकते हैं। देखें यहाँ पे इसके जो अंडर कलर है फील जो वो भी मिल रहा है हमें, और इसके साथ हमें एक बैकग्राउंड कलर भी मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ से इसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। एंड एक और जगह है, देखिए यहाँ पर ही रहते हुए हम यहाँ पर भी इसकी भी टेक्स्ट की फिलिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट फिलिंग भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो आउटलाइन होती है वो भी हम दे सकते हैं, और टेक्स्ट की जो हम यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं वो भी हम दे सकते हैं। अब देखिए 3D रोटेशन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 3D रोटेशन भी इसको दे सकते हैं हमारे टेक्स्ट को, बट हमें अभी नहीं देना। अभी हम यहाँ से ग्रो दे देते हैं, इसको ग्रो दे देते हैं। ठीक है, ग्रो देने के बाद तो देखिए यहाँ पे इस पर ग्रो भी हो गया हमारे टेक्स्ट पे। देन देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आता है ब्रेकिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। यह हमारे जो ऑप्शन है हम होम के अंदर समझ चुके हैं, हम आपको समझा चुके हैं। अरेंज के अंदर यहाँ पे ब्रेकिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड का जिस भाई ने एक क्लास वॉच नहीं की तो आप लोग पावर पॉइंट की क्लास वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको ये क्लास मिल जाएगी। देन हम देखें एक और अगर टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देन उसमें भी हम फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट लिख देते हैं। अभी हम कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को, Ctrl+Z देन Ctrl+C। उसके बाद हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट में जाने के बाद उसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से, देन उसके अंदर ये हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हम यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं एंड सेंटर में इसको रहने देते हैं। उसके बाद हम आपको अब देखें फॉर्मेट में आने के बाद पहले तो हमने शेप स्टाइल्स एंड वर्ड आर्ट स्टाइल से सीखा था ये। अब हम यहाँ से इस देखें फीलिंग्स कर लेते हैं, इसकी फील्स हम यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ से हमने इसको फिल कर दिया, यहाँ से वाला ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे टेक्स्ट से हम इसको कर देते हैं वाइट। उसके बाद देखें इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं रेड, और टेक्स्ट इफेक्ट्स आप देना चाहे दे सकते हैं। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद हम शेप्स की जो आउटलाइन है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो हम वाइट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप
जो आप कलर रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। देखें विड इसकी बढ़ गई। अब देखें जिस तरह आप यूज लेना चाहें इसका ले सकते हैं। ये तो मैंने इसलिए बनाया सिंपली कि आपको मैं ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड का समझा दूं अगेन से। तो देखें अभी जो हमारा बैक पर आ रहा है ये है हमारा बैक पर। अगर हम चाहते हैं इसको फ्रंट पर तो हम कर देते हैं सेंड बैकवर्ड पे। ये अभी ये हम कर देते हैं ब्रिंगिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा पहला वाला बॉक्स जो इसके ऊपर था वो इसके पीछे चले गया और पीछे वाला इसके आगे आ गया। आप इस तरह समझ लें। देन अगर आप चाहते हैं ये वापसी से बैकवर्ड हो जाए तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बैकवर्ड पे चले जाएगा। फ्रंट पे चाहेंगे आप फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपके फ्रंट पर आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ से अलाइन भी आप इसको दे सकते हैं। ये देखें अलाइन लेफ्ट से अभी ये देखें अलाइन टू स्लाइड के थ्रू आ रहा है, बट अगर आप चाहें तो इसको टॉप से भी ले सकते हैं और यहाँ से आप इसको बॉटम से भी ले सकते हैं और इसको मिडल से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और देन यहाँ पे हमारे एक ऑप्शन आता है ग्रुप का। अब देखें ग्रुप का ऑप्शन हमारा क्या करता है। अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों ही हमारे बॉक्स हैं इनका एक ग्रुप बन जाए तो मैं कंट्रोल पे क्लिक करूँगा। कंट्रोल पे क्लिक करते हुए मैं ना हमारा जो माउस से मैं क्लिक करूँगा सेकंड बॉक्स के ऊपर। देखें अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर देखें अवेलेबल हो गए। यहाँ पर हमारा ग्रुप का ऑप्शन इनेबल हो गया। इसके ऊपर हम कर देंगे ग्रुप पे क्लिक। ग्रुप पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये एक ग्रुप बन गया। देख सकते हैं आप ये एक ग्रुप बन गया। अब अगर आप चाहते हैं इसको रोटेट करना तो आप रोटेट भी कर सकते हैं एक साथ इन दोनों को। सो सिंपली ये यूज़ होता है हमारे टेक्स्ट बॉक्स का। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ इसको आगे शेयर करें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।